नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट पियोन की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान हाई कोर्ट पियोन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम हाई कोर्ट पियोन का पूरा मॉडल पेपर हल करेंगे। आप सबको पता है, आपके एग्जाम में राजस्थान जीके, अंग्रेजी, हिंदी ये तीनों विषय रहने वाले हैं। तीनों सब्जेक्ट का पूरा मॉडल पेपर आपके सामने है, तो ध्यान से इस क्लास को पूरा देख लेना। आपको पता है, ये जो एग्ज़ाम दोस्तों होगा वो 85 नंबर का होगा, ठीक है। और 15 नंबर का क्या रहेगा आपका दोस्तों, साक्षात्कार आया हुआ है, इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि आपके 85 नंबरों का पूरा मैटर आपको मैं बताने वाला हूँ। पर्सन के किस टॉपिक से आएंगे, लेवल क्या रहेगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को कहते हैं। तो फटाफट कमेंट करेंगे। यह प्रश्न आपके क्या पूछा है दोस्तों, हिंदी का क्वेश्चन है वो पूछा है। तो बिल्कुल इसे कहते हैं संज्ञा। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनाम का प्रकार नहीं होता है। तो बताइए, सर्वनाम का प्रकार नहीं होता है। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और व्यक्तिवाचक। तो बताओ दोस्तों, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है, यह आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यह बिल्कुल क्या है, व्यक्तिवाचक है। यह सर्वनाम का प्रकार नहीं होता है, तो व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पानी तो सबका है, रेखाकित शब्द है। देखो यहाँ पर एक रेखाकित शब्द है दोस्तों, है ये मैं कर देता हूँ। यहाँ पर है पर रेखाकित इसको ये यहाँ पर है क्या है, क्या दोस्तों रेखाकित शब्द है। तो यहाँ पर बताना है बिल्कुल है। तो बताना ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है क्या है, संकेतवाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण है। यह पानी तो सबका है, यह है ना दोस्तों, है ना। यह पद कैसा है, तो यह शब्द दोस्तों पानी की ओर संकेत कर रहा है, अतः ये कैसा हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। यह क्या कर रहा है दोस्तों, पानी की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर आपका संकेतवाचक हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन संकेतवाचक विशेषण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रामक क्रिया वाला वाक्य है। तो बताइए दोस्तों, सक्रामक क्रिया किसमें हो रहे हैं दोस्तों। देखिए, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, प्रशांत पुस्तक पढ़ रहा है। तो कमेंट करेंगे कि दोस्तों आक्रामक और सक्रामक क्रिया जो होती है ना, उसमें से पूछा है सक्रामक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सक्रामक क्रिया किसमें हो रही है दोस्तों, तो सक्रामक क्रिया जो हो रही है, प्रशांत पुस्तक पढ़ रहा है, यह वाक्य कैसा है, सक्रामक क्रिया का वाक्य है, प्रशांत पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग प्रकार होते हैं। तो बताइए, स्वर्ण, व्यंजन और विसर्ग किसके प्रकार होते हैं दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। स्वर, व्यंजन और विसर्ग होते हैं वो किसके प्रकार होते हैं दोस्तों। चलिए, तो प्रकार होते हैं संधि के, संधि के प्रकार होते हैं दोस्तों, स्वर संधि, विसर्ग संधि और विसर्ग व्यंजन संधि, ठीक है। तो ये संधि के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है। तो बताइए, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला दोस्तों इन चारों में से जिनकी सीमा गुजरात से नहीं लगती है।
प्रतापगढ़, जालोर, बाड़मेर, डूंगरपुर। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की सीमा दोस्तों है ना वो गुजरात से साथ में स्पर्श है, या दोस्तों ये वो संयुक्त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा कि प्रतापगढ़ की सीमा गुजरात के साथ नहीं लगती। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्य सीमा कितनी राज्य से लगती है? तो बताइए राजस्थान की राज्य सीमा है कितने राज्यों से लगती है? तो आप सबको ध्यान रखना है राजस्थान की सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में। मध्य प्रदेश के साथ में सबसे अधिक सीमा लगती है, कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर लगती है। वहीं अगर बात करें सबसे कम सीमा, तो राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है वो है पंजाब के साथ। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर 89 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल राजस्थान की सीमा दोस्तों वो है 5 राज्यों के साथ में लगती है। वो है राज्य में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, तो दोस्तों तो यहाँ पर है 5 राज्यों की लगती है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों है वह है? तो बताइए दोस्तों, मतलब राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी सीमा किसी राज्य के साथ लगती है और दोस्तों और देश के से लगती है, दोनों से लगती है। ऐसा जिला दोस्तों जिसकी सीमा किसी देश के साथ में लगती है और किसी राज्य के साथ में लगती है, तो राजस्थान के 2 ऐसे ज़िले दोस्तों गंगानगर और दोस्तों बाड़मेर। तो यहाँ पर दोस्तों बाड़मेर नहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन में यहाँ पर आपका गंगानगर आ जाएगा। गंगानगर की सीमा दोस्तों वो पाकिस्तान के साथ में लगती है, तो आपको पता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया और अंतर्राज्यीय भी हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, गंगानगर और बाड़मेर जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वो लगती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बताइए दोस्तों, अगर बात करें राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई के बारे में, तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर। और यह कहाँ से गुजरती है दोस्तों? ये कहाँ से गुजरती है? तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। और राजस्थान में कर्क रेखा गुजरात तो बांसवाड़ा और गुण जिले से। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग फसली क्षेत्र है? फसली क्षेत्र जहाँ पर फसल उगाई जाती है। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल में से कितना क्षेत्रफल फसली है, खेती की जाती है वहाँ पर दोस्तों, तो फसलें उगाई जाती है। तो फसली भाग दोस्तों है वह आपका रहेगा 70% भाग। राजस्थान के क्षेत्रफल में से 70% भाग में फसल उगाई जाती है, वो भाग अपना फसली कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। तो बताइए पाबू जी, गोगा जी, हरबू जी, देवनारायण जी। तो आप सबको पता होगा दोस्तों है ना, ददरेवा को आप सबको पता है सिर समेड़ी भी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा गांव चूरू में दोस्तों गोगा जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाबू जी को अवतार माना जाता है। तो बताइए पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का? तो पाबू जी को दोस्तों क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी, जो भी राम जी के छोटे भाई थे उनके रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदोरा आभूषण है। तो कंदोरा आभूषण बाजू का है,
कान का, नाक का या कमर का? तो कंदोरा आभूषण दोस्तों है वो कमर का आभूषण है। कंदोरा आभूषण कहाँ का है? कमर का आभूषण है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जयपुर में तीज की सवारी किस मास में निकाली जाती है? तो बताइए, कमेंट करेंगे दोस्तों। जयपुर में तीज की सवारी निकलती है वो किस महीने में निकाली जाती है? तो जयपुर में तीज की सवारी फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। सबके कमेंट में देख रहा हूँ, तो कमेंट यहाँ पर सबके आने चाहिए, ठीक है ना। जयपुर में तीज की सवारी है वो किस महीने में निकालते हैं? तो वो निकालते हैं सावन में। कब निकालते हैं दोस्तों? तो वो निकालते हैं सावन में निकालते हैं, सावन में निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर जिले का कौन सा स्थान है कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो बताइए दोस्तों, बताइए फटाफट बताइए इसका आंसर कि अजमेर जिले का कौन सा स्थान है कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है। बात करें दोस्तों कोडामार होली के लिए हैं पत्थरमार होली तो कहाँ की है? पत्थरमार होली है वो बाड़मेर की है। अगर कोडामार होली की बात करें दोस्तों तो कोडामार होली के लिए अजमेर का बीना है। हाँ, बिनाई, बिनाई कौन सा स्थान है? बिनाई में कोडामार होली है वह मनाई जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान के पश्चिम में मरु प्रदेश का अंग नहीं है ना? इनमें से राजस्थान का मरु प्रदेश का अंग कौन सा नहीं है? नागौर उच्च भूमि, घग्गर मैदान, विंध्याचल कमार भूमि या गोडावण भूमि है? तो बताइए दोस्तों पश्चिम मरु प्रदेश का हिस्सा है वो कौन सा नहीं है? राजस्थान में पश्चिमी मरु प्रदेश का हिस्सा है वो कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो क्या आएगा? बहुत ही बढ़िया, विंध्यन कगार भूमि। दोस्तों बिल्कुल आपका यहाँ पर इसमें हिस्सा नहीं है, तो विंध्यन कगार भूमि बता रहे हैं। तो सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सी ऑप्शन है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो वो आपका यहाँ पर है विंध्यन कगार भूमि, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो बताइए। सांबर झील दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, और सांबर झील में किस देवी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा बिल्कुल शाकंभरी देवी, शाकंभरी देवी। फटाफट कमेंट करेंगे सांबर झील में दोस्तों शाकंभरी देवी का मंदिर बना हुआ है शाकंभरी देवी का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शाकंभरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना अगर पूछें किसने की थी तो दोस्तों संप सभा की स्थापना दोस्तों गोविंद गिरी ने किसने की थी? गोविंद गिरी ने 1883 में ईस्वी में दोस्तों 1883 ईस्वी में दोस्तों भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए की गई थी। तो आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा वो ए ऑप्शन, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान के नृत्यों की आत्मा सिरमौर सामंती नृत्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, मतलब नृत्यों का सिरमौर नृत्यों की आत्मा तो वो घूमर नृत्य। घूमर नृत्य क्या है दोस्तों? राजस्थान में नृत्यों की आत्मा नृत्य का सिरमौर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो दोस्तों गेर नृत्य है ये रक्षाबंधन, दीपावली, मकर संक्रांति या होली। तो गेर नृत्य दोस्तों पुरुषों के द्वारा होली पर करते हैं। कब करते हैं दोस्तों? होली पर किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। तो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला है भरता है वो कब भरता है? तो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला दोस्तों वो कब भरता है? तो यह मेला दोस्तों भरता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ये भरता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला है ये भरता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह
अरसन के बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है? कहा है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। ग्रेसम जी ने क्या किया है दोस्तों? राजस्थानी बोली का वर्गीकरण किया था। और वागड़ी बोली कहाँ बोलते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। इन बोली को ग्रीसम ने क्या कहा है? भीलों की बोली कहा है। क्या कहा है? भीलों की बोली कहा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामलाल का संबंध किस खेल से है? फटाफट कमेंट करेंगे। लिम्बाराम और श्यामराम का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो इनका संबंध है वो किस से हो जाएगा? तीरंदाजी से। दोस्तों ये तीरंदाजी से हो जाएगा है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना किसने की? है तो अभी बताया था ये गोविंद गिरी ने की थी 1883 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी? मतलब राजस्थान राज्य में सबसे पहले कृषक आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था? राजस्थान में सबसे पहले कृषक आंदोलन दोस्तों है ना, ये राजस्थान में किसानों आंदोलन की शुरुआत है वो बिजोलिया आंदोलन से मानी जाती है। और बिजोलिया ठिकाना है वो मेवाड़ में था। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा दोस्तों, होगा मेवाड़। क्या होगा? मेवाड़। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, नैसर्गिक, प्राकृतिक, अपच्य, उपच्य, अथ, इति। इति। तो इनमें से बताइए सही विलोम शब्द किस में नहीं है? सही विलोम शब्द किस विकल्प में नहीं है? फटाफट कमेंट करें देंगे तो सही विलोम शब्द है दोस्तों वो है नैसर्गिक प्राकृतिक। नैसर्गिक प्राकृतिक का विलोम है और प्राकृतिक नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंग, मनोज, मकर ध्वज शब्द किसके पर्याय है? तो बताइए ये किसके पर्याय है? इंद्र है, विष्णु है, कामदेव है या कार्तिकेय है? तो बताइए दोस्तों, मकर ध्वज है ये किस शब्द के पर्यायवाची होते हैं? तो ये पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं कामदेव के। किसके पर्यायवाची? कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। कामदेव के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी रूप है? तो बताइए कवित्री, कवियत्री, कवियत्री और कवित्री। तो बताइए शुद्ध रूप की है ना, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें कवित्री शब्द किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों? तो कवित्री शब्द को लिखते हैं यहाँ पर देखिए आपका कवित्री ए ऑप्शन है में जो लिखा गया है कवित्री लिखा गया है वो एकदम वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? हर एक ने टोपियां पहन रखी है, वह दही जमा रही है, झंडा लहरा रहा है, ये मेरे हस्ताक्षर है। तो बताइए फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है वो यह कि यह मेरे हस्ताक्षर है। यह वाक्य बिल्कुल एकदम क्या है? शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, यह मेरे हस्ताक्षर है, शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा नहीं है? तो आस्तीन का सांप होना, एक और एक 11 होते हैं, हवा में बातें करना, पेट में दाढ़ी होना। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा मुहावरा नहीं है ना। तो यहाँ पर कौन सा मुहावरा नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, एक और एक 11 होते हैं नहीं होते हैं। ऑप्शन बी, एक और एक 11 नहीं होते हैं।
नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ये मुहावरा नहीं है, ये मुहावरा नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंग्य मिश्रित हंसी के लिए सही शब्द है? तो बताइए दोस्तों, व्यंग्य मिश्रित हंसी के लिए सही शब्द है। तो इनमें से सही शब्द की पहचान कीजिएगा। तो सही शब्द जो आपका रहेगा वो रहेगा उपहास। क्या रहेगा? उपहास। उपहास, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावानल शब्द का सही अर्थ होता है? जंगल की आग, पेट की आग, समुद्र की आग, सूर्य की आग। दवानल है, दवानल किसे बोलते हैं पता है क्या आपको? दवानल जो होता है दोस्तों क्या होती है? जंगल की आग को दवानल बोलते हैं, ठीक है ना। दवानल जंगल की आग को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन तत् संबंधी नहीं है ना। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा व्यंजन तत् संबंधी नहीं है। चलिए देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर उष्ण व्यंजन कौन से हैं, है ना। उष्ण व्यंजन है दोस्तों वो है 6 और 6, ये आपके उष्ण व्यंजन है 6 और 6। कौन सा? से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि वर्षा होती तो घूमने जाएंगे वाक्य में प्रयुक्त काल है? तो बताइए, यदि वर्षा होती तो घूमने जाएंगे वाक्य में कौन सा काल है? वर्षा होगी तो घूमने जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आपका रहेगा हेतु, हेतु मंद भविष्य काल है, ठीक है? हेतु हेतु मंद भविष्य काल, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं अर्थ वाली लोकोक्ति है? तो बताइए, समर्थ्य को नहीं दोष गुसाई, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, हाथ कंगन को आरसी, क्या हिंदी ने फारसी, मियाँ जी बनारसी। तो दोस्तों देखो यहाँ पर पूछा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए लोकोक्ति बैठेगी दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है? हाथ कंगन को आरसी क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? सुंदर, चढ़ाई, बचपन या मनुष्य है? तो इनमें से बताइए भाववाचक वाचन का उदाहरण कौन सा नहीं है ना। तो सुंदर दोस्तों है वो क्या है, यहाँ पर संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा का नहीं है दोस्तों सुंदर। सुंदर ऑप्शन क्या रहेगा? है एकदम सही रहेगा सुंदर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आक्रामक क्रिया किसमें नहीं है? तो बताइए दोस्तों, किसमें आक्रामक क्रिया है वो किसमें नहीं है? तो बताइए, बच्चे सो रहे थे, मोर नाच रहा है, हाथी नदी में नहाता है, कनिष्का पतंग उड़ा रही है? तो कमेंट करेंगे निम्न में से आक्रामक क्रिया किसमें नहीं है। आक्रामक क्रिया किसमें नहीं है दोस्तों? तो आक्रामक क्रिया है वो कनिष्क पतंग उड़ा रहा है, कनिष्क पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आक्रामक क्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संज्ञा से बना विशेषण शब्द नहीं है? संज्ञा से बना विशेषण कौन सा नहीं है? संज्ञा से बना विशेषण है वह कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वह अपने यहाँ पर है पूजनीय, पूजनीय है, पूजनीय शब्द है वह संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? तो बताइए, स्वागत सु प्लस आगत, मातृनुमति मात्र पर से अनुमति, आच्छादन आ प्लस साधन, निरोग नी प्लस रोग। तो बताओ किस शब्द का संधि विशेष सही से यहाँ पर नहीं हुआ है? तो मात्र अनुमति जो कि यण संधि का होता है वह यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक पद में कोई एक पद संख्या वाचक हो तथा वह संख्या किसी समूह का बोध कराए, वह समास होता है। तो बताइए वह कौन सा समास होता है? पहला पद तो क्या होता है? संख्यावाचक होता है। दूसरा पद समूह का बोध कराता है। तो वह कौन सा सर्वनाम होता है? तो वह होता है दिगु। दिगु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है मिष्टान, सन्यासी, नवरात्रि और सहस्त्र। तो बताइए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा है निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों? वो अपना हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी। सन्यासी सही है, ठीक है, सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? शीतल गन्ने का रस पिएगी, यह एकाकी अच्छी है, कुख्यात आतंकवादी मारा गया, तुम तुम्हारा काम करो करो। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो आपका शुद्ध वाक्य रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका रहेगा कुख्यात आतंकवादी मारा गया है। कुख्यात आतंकवादी है वो मारा गया है। तो ये एकदम शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द सही नहीं है? तो बताइए दोस्तों किसका विलोम शब्द सही नहीं है? गर्ल, सुधा, सज्जन, दुर्जन, आदान प्रदान, आशा प्रत्याशा। तो बताओ इनमें से कौन सा विलोम शब्द है वो सही नहीं है? बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? तो आपका यहाँ पर जो है ना डी ऑप्शन है, आशा प्रत्याशा का विलोम है वो प्रत्याशा नहीं होगा। डी ऑप्शन के अंदर जो आशा प्रत्याशा का विलोम है वो नहीं होगा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पावक, अनिल, ज्वाला, जातवेद है। तो इनमें बताओ आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ना? तो आग का पर्यायवाची दोस्तों है ना अनिल। अनिल तो है ना यह आग का पर्यायवाची है वो नहीं होता है। तो बी उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सामाजिक पद का विग्रह सही नहीं है? देव बलि, देव के लिए बलि, प्रापोदक, उदक को प्राप्त, सभा पंडित, सभा का पंडित, जीव दया, जीव पर दया है। जीव पर दया तो आप सबको ध्यान रखना है सही कौन सा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सभा पंडित है ना, यहाँ पर आएगा सभा का पंडित नहीं, सभा में पंडित होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ना सभा पंडित, तो सभा का पंडित नहीं सभा में पंडित होगा। तो यहाँ पर असंगत कौन सा है? कौन सा है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो यहाँ पर असंगत इसमें दे रखा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आसन भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आसन भूतकाल दोस्तों, भारत ने मैच जीत लिया, नीता ने खाना बना लिया, गार्गी ने पाठ पढ़ लिया, अभिषेक पत्र लिख रहा था। तो फटाफट कमेंट करेंगे आसन भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो वह हुआ है दोस्तों नीता ने खाना बना लिया। नीता ने खाना बना लिया दोस्तों, ठीक है, नीता ने खाना बना लिया। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? दवाइयों, आशीर्वाद, उज्जवल, प्रज्वलित। तो बताओ निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? पहचान करेंगे तो यहाँ पर शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? तो वो है प्रज्वलित। प्रज्वलित शब्द है वो एकदम क्या है, एक तरीके से बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है,
ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? भीतर प्रवेश करना निषेध है। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है। यह कैसे संभव हो सकता है? यहाँ पर बताओ शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों वो है कोहिनूर बहुत अमूल्य हीरा है। यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों कोहिनूर बहुत बहुमूल्य हीरा है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुहावरा मूर्ख के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होगा? ठीक है, मूर्ख के लिए काट का उल्लू, कूप मांडूक, गोबर गणेश या अक्ल का दुश्मन है? तो बताइए दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा नहीं होगा। मूर्ख के लिए दोस्तों मुहावरा देखेंगे तो यहाँ पर आएगा कौन सा कप मंडूक है वो दोस्तों मूर्ख के लिए मुहावरा है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो पानी पीकर नाम पूछना निर्थक है। चोर चोर चचेरे भाई, कंगाली में आटा गीला, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। फटाफट कमेंट करेंगे निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है। लोकोक्ति की आपको पहचान करना है। यहाँ पर लोकोक्ति दोस्तों वो कौन सी है? तो यहाँ पर लोकोक्ति है दोस्तों वो आपका सी यानी कि कंगाली में आटा गीला है। कंगाली में आटा गीला क्या है? कंगाली में आटा गीला एक प्रकार की लोकोक्ति है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याधि का अर्थ शारीरिक कष्ट होता है। तो मानसिक कष्ट के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? व्याधि का अर्थ क्या होता है? तो व्याधि शारीरिक कष्ट होता है। और मानसिक कष्ट के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? क्लेश, शोक, चिंतन आदि। तो बताइए दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द आएगा? क्लेश, चिंतन आदि। बताओ भाई मानसिक कष्ट के लिए कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा वो होगा आंधी। ठीक है, आंधी, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन ते है शब्द का अर्थ है? तो बताइए वेन ते है शब्द का अर्थ है? गुरुड़, औरत, हनुमान, अर्जुन। बताओ वेन ते है शब्द का अर्थ है। कमेंट करेंगे। गुरुड़ की माँ का नाम विनीता था दोस्तों। विनीता का पुत्र बनते तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा गुरुड़। क्या आएगा दोस्तों? गुरुड़ आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन है। तो बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? चलिए मूर्धन्य व्यंजन दोस्तों जो होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं? तो बताइए दोस्तों टे और ढेक है कै उत्तर यहाँ पर टे ढे डे ढे, डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो बताइए दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? हिमालय, जोधपुर, वायुयान या ताजमहल। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में नहीं है? दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा दोस्तों वायुयान। वायुयान दोस्तों है ना यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है वायुयान। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के दोनों शब्द सर्वनाम नहीं है ना दोस्तों? दोनों ही सर्वनाम नहीं है। मैं, वह, इधर उधर, कोई, कुछ, कौन क्या। तो यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों
दोनों शब्दों में सर्वनाम नहीं है ना, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा बिल्कुल बहुत इजी प्रश्न है। यह तो क्या हो जाएगा, इधर उधर। इधर उधर दोनों ही क्या है दोस्तों, यहाँ पर सर्वनाम नहीं होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल खूब ओले गिरे रेखांकित में विशेषण है। कल क्या है दोस्तों, कल खूब ओले गिरे, यहाँ पर रेखांकित शब्द है वो खूब है। खूब क्या है, यहाँ पर है रेखांकित शब्द है, तो फटाफट कमेंट करेंगे। खूब है, खूब है वो क्या है दोस्तों, यह है परिणामवाचक है, क्या है परिणामवाचक है, संख्यावाचक है, संकेतवाचक या गुणवाचक है। कल खूब ओले गिरे रेखांकित विशेषण कौन सा है, बिल्कुल ओला। ओला गिरे नहीं जा सकता, अतः खूब शब्द क्या क्या है दोस्तों, परिणामवाचक विशेषण है, परिणामवाचक। तो यहाँ पर है आपका परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माँ अखबार पढ़ रही है, वाक्य में कर्म कारक शब्द है, तो फटाफट कमेंट करेंगे। माँ अखबार पढ़ रही है, वाक्य में कर्म कारक शब्द है। माँ अखबार पढ़ रही है दोस्तों, ठीक है। पढ़ रही रही क्रिया है, फल है, अखबार पर पढ़ता है, अतः कर्म कारक है। तो यहाँ पर है जो आपका उत्तर हो जाएगा वो फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, सबका उत्तर यहाँ पर है आना चाहिए दोस्तों। माँ अखबार पढ़ रही है, यहाँ पर जो आपका कर्म कारक रहेगा अखबार है, क्या रहेगा अखबार है। तो यहाँ पर है माँ अखबार पढ़ रही है, इसके अंदर दोस्तों कर्म कारक है वो आपका रहेगा अखबार रहेगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुव्रीहि समास का नहीं है, तो बताइए कौन सा है। चतुरानन, पंचामृत, षडानन, दशानन है। तो इनमें से बताओ बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। बहुव्रीहि समास का तो दोस्तों पंचामृत शब्द है ना, पंचामृत यह द्विगु समास का है। किस समास का है दोस्तों, द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा पंचामृत है, ये द्विगु समास का है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में है ए प्लस ए आ का मेल नहीं हुआ है, तो बताइए दोस्तों है किस में नहीं हुआ। कमलानुज, कृष्णा अवतार, हिमालय या सावधान। तो फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर है जो आपका उत्तर रहेगा कमला, है ना, कमला दोस्तों। यहाँ पर है आ प्लस ए का मेल हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, आ प्लस ए बराबर है, बराबर है ए वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर है अलग कौन सा है आपका, एक ऑप्शन है आ प्लस ए, यानी कि आ हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।